जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी आप ही की ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए। सारे संतों आपके साथ ध्यान करने हेतु एकत्रित हुई है। परम पूज्य श्री माता जी सारे संतों सारे सहजी आपके साथ ध्यान करना चाहते हैं। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके पधारिए। सभी संतों को सभी शुद्धात्माओं को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। भोले और पवित्रता सहयोग में ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति जल्दी प्रदान करते हैं, जल्दी मिलता है। तो परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने श्री माता जी के बिंदी को देखते हुए अपने मन के अंदर अपने हृदय के अंदर अच्छे अच्छे चिंता लाते हुए परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आपके श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। अपना हृदय में परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता महसूस करते हुए धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ी, सातों चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे प्रभु गणेश, कृपा करके आप हमारे अंदर आइए। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को छोड़ के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। वर्तमानी धर्म है माँ, वर्तमानी सच है। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हम सारे समय, सारे पल, सारे दिन परम चैतन्य माँ के साथ चलते रहते हैं। हमारे सांसें, हमारे जीवन, हमारे समय इस चैतन्य लहरी के साथ, इस चैतन्य लहरी की शक्ति से चलते हैं, जो कि हम सहज से ही श्री माता जी के पास से प्राप्त हुई है। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप गृहलक्ष्मी जी के रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। लेफ्ट नाभि को सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर चित्त को राइट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप हमारी राइट नाभि पर श्री राज लक्ष्मी जी के रूप में पधारिए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य नाभि, परम पूज्य श्री माता जी आप ही ने तो हमें संतोष प्रदान की है, आप ही ने तो हमें उदार बनाया है। कृपा करके लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारे मध्य नाभि पर आइए और चैतन्यित कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार के साथ जुड़ेंगे। फिर तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा में तो हम शुद्ध आत्मा है। फिर राइट हृदय, फिर मध्य हृदय, विशुद्धि, राइट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। मध्य विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा,
वैकाग्य सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार पर आइए, समस्त ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्विचारिता स्थिति ध्यान का सिद्ध दीजिए। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सके। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। और जब कोई चीज बढ़ने लग जाती है तो याद रखना चाहिए कि उसका फैलाव ज्यादा होते वक्त उसकी जो सबसे कीमती चीज है उसकी क्वालिटी वो गिरनी नहीं चाहिए। अगर उसकी क्वालिटी गिर जाए तो ऐसे फैलाव से कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसलिए सहयोगियों की क्वालिटी भी अच्छी रहनी चाहिए। अब आपसे एक बात निवेदन करना है कि आपके माने आपको जो परमात्मा से मांगी हुई 3 चीजें होती हैं वो तो दे ही दी। एक तो होता है सालोक्य, जैसे कि हम देख पाए परमात्मा को, सानिध्य कि हम परमात्मा के साथ रहें, कंपेनियनशिप, और सामिप्य माने हम परमात्मा के पास रहे। 3 चीज तो आपने प्राप्त की और ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं जिससे ये भी आप जान सकते हैं कि हम वास्तव में भगवती हैं। अभी एक फोटो आया हुआ है फ्रांस से, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे हृदय के ऊपर इतना बड़ा प्रकाश समुद्र के किनारे खड़े। ऐसी अनेक चीजें हुई हैं। आकाश में बादलों पर भी मेरे फोटो आए हैं। तरह तरह से चीजों से आप ये सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, एक और उससे बढ़ के चीज आपको दी है मैंने, जिसे कहते हैं तादाद, और यही सबसे कठिन चीज मेरे लिए भी है और इसी से यह कार्य भी हुआ है। तादात्म्य का मतलब यह है कि आपको मैंने अपने शरीर में ले लिया, आप सब मेरे शरीर में विचरण करते हैं। इसीलिए जैसे ही आप मुझे याद करते हैं वैसे कार्य सिद्ध होता है, सबको फायदा होता है। जैसे ही आप मुझे याद करते हैं सारे मेरे शरीर में खबर पहुंच जाती है कि इसको जरूरत है। जैसे कि यहाँ उंगली में कहीं अगर चोट जरा सी लगी या यहाँ जरा सी सुई भी आप लगा दे उंगली में तो सारा शरीर दौड़ेगा कि हाथ को बचा ले। तो सारे भगवान के जितने भी गण हैं, देवदूत हैं, सब आपके लिए दौड़ते हैं कि आपकी रक्षा हो जाए, आपको सुख मिले। आपने जो माना है
मांगा है वो सब पूरा हो जाए। लेकिन जब आप में कोई दोष हो जाता है तो वो दोष मुझे झेलना पड़ता है। पहले मेरी कभी भी तबीयत खराब नहीं होती थी, लेकिन आजकल कुछ जरा खराब होने लग गई है, क्योंकि सहयोग फैल रहा है, और जब फैलता है तो अपने साथ कुछ कचरा भी इकट्ठा कर लेता है। जैसे कल काफी तबीयत खराब गई, इसलिए मैंने धर्म पे इतनी लंबी चौड़ी वार्ता की। इसका मतलब कि सहज धर्म जो है उसको अभी तक हमने समझा नहीं। सहज धर्म में हम आए। अब सहज धर्म क्या है कि हमारे पास एक विशेष वस्तु है, वो है चैतन्य को जानना। हम चैतन्य को जान सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि चैतन्य क्या है और क्या कह रहा है। लेकिन अधिकतर लोग जब कोई सा भी काम करते हैं, माने सहयोगियों से मेरा मतलब है, तो वो इस चैतन्य को, इन वाइब्रेशंस को नहीं जानते, उसको पहचानते नहीं, उनसे पूछते नहीं, उसका अवलंबन नहीं करते, माने उस पर डिपेंड नहीं करते। वो अपनी जो पुराने तरीके हैं उसी तरीके से देख के चलते हैं, और इसीलिए उनका जो बर्ताव है असहज हो जाता है। अगर आप हर बार ये सोचें कि हमें चैतन्य के सहारे चलना है और चैतन्य की संवेदना लेकर चलना है, तो आप सहज धर्म में आ जाएंगे, और जब सहज धर्म में आप सब आ जाएंगे तो मेरी तकलीफें अपने आप दूर हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ही आप में कोई तकलीफ होती है, फौरन मेरे चक्र बहुत जोरों में चलना शुरू, और इतने जोर से चलते हैं उससे मुझे तकलीफ होता है। हालांकि मैं बीमार नहीं कभी पड़ती हूँ, सिर्फ चक्र जोर से चलते हैं, और वो बेकार, क्योंकि आपको तो उसका अंदाज भी नहीं लगता, आप तो जानते भी नहीं, कभी कभी आपको उसका लाभ भी नहीं हो सकता। क्योंकि मन से, हृदय से, बुद्धि से, हर तरह से आपको सोचते रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि क्या मैं सहज धर्म में हूं या नहीं। अब सहज धर्म में मनुष्य जो है वो किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं सहज धर्मी होगी। आप कोशिश करें कॉम्प्रोमाइज करने का, आपको तकलीफ होगी और मुझे भी तकलीफ होगी। अब हम क्या करें, माँ इसमें तो करना ही पड़ता है कॉम्प्रोमाइज, तो मुझको सहना ही पड़ेगा, मैं भी क्या करूं। बहुत से मामलों में सहज चीज समझ में नहीं आती। जैसे आज एक साहब ने हमसे कल बताया कि यहाँ पे निर्मला योग के छापने के लिए आप एक, पता नहीं, एक ये मशीन ले लीजिए, एक वो मशीन ले लीजिए। तो मैंने कहा अच्छा ले लीजिए। पहले तो मैंने कह दिया कि किसी को नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर एकदम से मना कर देने से तो फिर हालत ही खराब हो जाएगी। लेकिन हमारे पहचान के साहब हैं छाप खाने वाले, उनसे आज सवेरे बुलाया, क्योंकि वाइब्रेशन पे बात ठीक नहीं लगी थी। तो मैंने कहा कि एकदम से कह देने से तो ये लोग बुरा मान जाएंगे, तो वाइब्रेशन पे तो हो रहा है कि कुछ लेने की जरूरत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। उनको बुलाया, उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि 3 महीने में एक छोटी सी पत्रिका छप रही है, उसके लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। उसको हंसी आ गई। मैंने कहा कि साहब ये तो कोई जो किताबों पे किताबें लिखता वो भी नहीं इतना खर्चा करता, तो आप सिर्फ एक छोटी सी पुस्तकी के लिए इतना खर्च क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा तो मुझे लग रहा था, फिर मैंने सोचा तुमसे पूछ। कहने लगे कि मेरे दोस्त का एक छापखाना है, वो आपके आधे दामों जो कहिए सो कर देगा, उसके पास एक से एक बढ़िया मशीनें हैं। अब आपको अगर एक छोटी सी किताब 3 महीने में एक बार छापनी है, उसके लिए आप सारा छापखाना खरीदना चाहें, इसे क्या कहा जाए, तो ये सहज नहीं हुआ। अगर मैं एकदम से कह दूं कि भाई ये नहीं करना चाहिए तो बुरा लग जाए। अच्छा, अगर मैं थोड़ी देर बाद कहती तो फिर लोग ये सोचते हैं कि माँ को किसी ने कुछ पॉइजन किया इनके ईयर्स, किसी ने कह दिया, ये बड़ा कॉमन। अरे भाई, मेरे पॉइजन करने वाला अभी तक तो पैदा नहीं। कोई मुझको पट्टी नहीं पड़ा सकता। मैं भोली हूं, लेकिन ऐसी भोली नहीं कि मुझे कोई पट्टी पड़ा दे।
क्योंकि आप में मुझ में बड़ा अंतर एक है कि मुझ में सहज धर्म के से और कुछ है ही नहीं। मैं सब सहज धर्म पे चलती हूँ। एक साहब, पता नहीं मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि नहीं बताया, कि राहुरी में एक बड़ा भारी 12 भाई का कारस्थान हमारे यहाँ कहते हैं, वो आए और मुझे समझाने कि ये महाशय जिसको आप इतना मानते हैं, एक राजकारणी आदमी और ये राजकारण के वजह से यहाँ, और इसको आप बहुत समझ के और हम आपको समझाने आए। तो मैंने कहा अच्छा, और कुछ बात इनके खिलाफ? नहीं, ये राजकारणी है, माँ ये आपको पट्टी पढ़ा देगा। मैंने कहा अच्छा, मेरे को पट्टी पढ़ा देगा, बस इतना ही जानते हो? हाँ। तो कह ले नहीं, इसके आप बात मत सुनिएगा कुछ भी, ये बहुत राजकारणी। मैंने कहा अच्छा, मैं बताऊंगा कि ये आदमी की जो बीवी है, उसकी बीवी नहीं है, वो किसी ब्राह्मण की बीवी है। ये उसको भगा के लाया है, क्योंकि इसको ये जो बच्चा हुआ है, ये बच्चा इसका भी नहीं है, ये उस ब्राह्मण का बच्चा है, और ये उसको भगा के लाया है और इस अपने घर में रखा हुआ। और उनको 2500 चीजें उसके बारे में बता दी, तो वो सबका मुंह जो ऐसा था वो ऐसा हुआ। और वो कहने लगे कि माँ आप सब ये बता रहे हैं इनके लिए? मैंने कहा हाँ भाई, मैं तो सब ये जानती, अब तुम बोलो, इधर हटा लीजिए, बहुत ठंडा है। इस पे कोई, यहाँ पे कोई, हाँ शाल खाना। अब यही सब सहज की बात फिर हुई कि अब जब आप वहां तकिया रखिएगा तो उस पर कोई भी चढ़ेगा तो सब चीज खींच जाएगी। अब गर्मी के दिनों में रेशम कर कोई नीचे रख दे तो हो गया ठिकाना। आप लोग तो आराम से बैठे, मुझको रेशम पे बिठा के ठंडा कर रहे हैं। अपने तो आराम से बैठे हो और मेरे लिए यहाँ रेशम बिछा दिया। रंजन, अब ठीक है, आप मजाक करेंगे? नहीं नहीं, मुझे आई हैव नो प्रॉब्लम लाइक दैट, आई एम जस्ट जोकिंग। नहीं नहीं, आप अब ये सहज की बात हुई, सहज की बात। और जब सहज से कोई काम करता है तो वो इतना सुगठित और इतना सुंदर होता है कि मैं फौरन समझ जाती किसने किया ये काम। अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने से गड़बड़ होती पहले। दूसरे ये कि हम सोचते हम सहयोगी हैं तो अब हम चाहे जो भी कर लें। नहीं, ऐसी बात नहीं, अब जो भी चाहे नहीं कर सकते। अब मेरे घर में इतने अकाउंटेंट लोग सीखे हुए हैं, अकाउंट्स इतने सीखे हैं कि मैं अकाउंट्स जानती ही नहीं, बिल्कुल एक अक्षर भी नहीं। और मेरे घर में इतने वकील हैं कि मैं बिल्कुल नहीं जानती कि ह्यूमन लॉस क्या, कभी भी। लेकिन एक परसों गगन एक लेके आए थे तो मैंने उनको बता दिया कि देखो यहाँ तुमने गलती कर दी। कहले माँ ये लिखना भूल गया मेरे बच्ची के बारे में। वो खुद हैरान हो गए। तो कैसे जाना? अब फिर आप कहेंगे माँ आपने कैसे जाना? अब आप अकाउंट से जाना, वाइब्रेशन। फौरन मेरी नजर वहां चली गई, वाइब्रेशन गलत आ रहे थे। क्योंकि जो सहज में रहता है उसको सारा इंफॉर्मेशन एक बड़ी भारी ऑर्गेनाइजेशन है उससे आते रहते हैं, ये गलत है, ये सही, ये ठीक, ये बुरा, ये अच्छा, ये होता है। फौरन मुझे सोचना भी नहीं पड़ता, मेरा तो कंप्यूटर ऐसा कि फौरन उसी मोमेंट। अब मैं दिखाऊं चाहे नहीं दिखाऊं वो मेरी चालाकी, लेकिन मैं जानती सब कुछ हूं। और आप लोग भी सहज में आ जाएं तो मेरा भी लाभ और आपका भी लाभ होगा। हर मामले में सहज में रहना चाहिए। और सहज में रहने के लिए हमको ये याद रखना चाहिए कि अब हमारा पुनर्जन्म हो गया है, हम एक छोटे से बालक की तरह अब इसमें आए, अभी बहुत कुछ सीखने का है। और जैसे ही सहज मार्ग से मां ले जाएगी हम ऐसे ही जाए। गलतियां तो हमसे बहुत होती है और हो रही, कोई बात नहीं, अरे तो आपसे गलती नहीं होगी तो हमारे आने से मतलब ही क्या। लेकिन हमसे गलती होती है, एक बात पहले ये मान लेना चाहिए। तो जहां तक हो सके अपने वाइब्रेशंस को इस्तेमाल करें। अब जैसे एक महाशय है, उनका अपने बीवी से झगड़ा हो गया, समझ लीजिए। तो मैंने कहा भाई वाइब्रेशंस देखे तुमने? कहा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको काट लिया नहीं,
लाउड लाउड। अगर आपको कोई कहे वॉल्यूम इज एट द मैक्सिमम, इज इट? आई शाउट नाउ। कि साहब आपकी बीवी बहुत खराब है, तो मान गए कान के कच्चे हैं आप। अरे भाई वाइब्रेशन देखो ना, कान के कच्चे में वाइब्रेशन के पक्के होना चाहिए। अब समझ लीजिए हमने कह दिया कि भाई हम नहीं आ सकते, नहीं आपको आना ही होगा, तो जो कहेगा वही टाइम पे नहीं पहुंचेगा, उसी के घर में कोई गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हमको आगा पीछा नीचा ऊंचा सब दिखाई देता है ना, तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कल हमने किसी को भी अपने घर में नहीं बुलाया था, हमने कहा आप आ जाना, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं आपसे मिलूंगी, किसी से भी नहीं कहा। एक सिर्फ लड़की से कहा था, बाकी किसी से नहीं कहा था कि मैं आपसे मिलूंगी। मैंने कहा आ जाना। मेरे बोलने में बड़ी गड़बड़ हो सकती, मैंने कहा था आप आ जाना। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं वहां आऊंगी या आपसे मिलूंगी या आपसे गले मिलूंगी फिर आपसे बैठ के बातें करूंगी। आप फुर्सत किसको भाई? आ जाने का मतलब है कि आप आइए और ध्यान करिए वहां बैठकर। और कोई इससे मतलब नहीं। तो हम आपके इंतजार में बैठे रहे, भाई हम तो वहीं हैं, इंतजार क्यों कर रहे थे? आप बैठते ध्यान करते चले जाते। वॉरेन साहब भी घबरा गए दिल्ली वालों से, वो तो भाग रहे वापस महाराष्ट्र। आप इनकी दुम पकड़ी है, नहीं तो भाग जाए। वो पहले ही मुझे बताया, मैं साफ साफ बता दूं आपसे, ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 10,000 आदमी भी आपके सामने से गुजर जाएगा, कभी ना आपके पांव छुएगा ना कोई, सामने एक रख के गुजर जाएगा। अगर आए मिलने, कहीं भी ऐसा हुआ कि आ जाना, तो हमारे तो वहाँ छोटा सा फ्लैट है, उसमें ये लोग बैठ नहीं सकते, बाहर लॉन में बैठे रहेंगे और लॉन से ही चले जाएंगे। लेकिन कभी नहीं कहेंगे कि तुम मुझे मिलाओ, तुम मुझे मिलाते नहीं हो, मिलाना ही चाहिए, अभी मैं उनके लिए आया था, मुझे क्यों नहीं मिलाया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, माता जी हमसे मिलती क्यों नहीं? क्योंकि सहज भाव में जानते हैं कि माँ के समय पे हमारा अधिकार नहीं है, संसार में किसी का भी अधिकार नहीं। ये बात सही है। अब पहले तो हम दिल्ली में जब आए थे पहली मरतबा, तो देखा कि प्लास्टिक के डिब्बे में थोड़ा सिंदूर रखा हुआ था और प्लास्टिक का एक लोटा कहीं से बाथरूम से उठा लाए पैर धोने के लिए, और एक प्लास्टिक का छोटा सा बर्तन चूरा था, उसको रख दिया पैर धोने के लिए। तो मैं तो, मेरा अगर आप उस वक्त का फोटो देखे तो हमारे घबराहट के, मैंने कहा बाप रे, अब इन पे क्या क्या बताने वाली भगवान जाने। धीरे धीरे सहज तमीज आ गई कि नहीं साहब ऐसे ऐसा। अब इसी तरह से सहज गहनता से अपने हृदय में लेना चाहिए। कल इसलिए धर्म पे बात की कि सहज धर्म में आपको मेरे प्रति प्रेम है, मैं जानती हूँ, अत्यंत प्रेम, और आप मुझे मानते भी हैं, ये भी मैं जानती हूँ। आपको मन करता है कि सब कुछ जो है माँ को दे दें, ये भी मैं जानती हूँ, सब मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते, लेकिन ये भक्ति को आचरण में लाना चाहिए। और आचरण माँ को क्या है, कुछ माँ को दो चाहे नहीं दो, उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। हम कितने सहयोगी होते हैं, हमें कितना सहज। माँ कभी मेरे भी सेंटर में आई है, पहले तो घर पे आई है, ये बहुत ज्यादा होता था। अब बताइए सबके घर में घर पे जाती रही तो मेरा क्या बच जाएगा? अच्छा घर पे नहीं तो सेंटर पे आई, अब सेंटर पे भी जाना कोई आसान। अच्छा सेंटर पे नहीं तो कम से कम वहां नुक्कड़ पे आ जाइए,
क्यों भाई? क्योंकि लोग देख लें कि मतलब ये कि सब जान लें कि मैं जो हूं, मैंने बुलाया तो माता जी नुक्कड़ पे आ गई। ये इसकी सूक्ष्म बात। इसमें सूक्ष्म बात यह कि मैंने माँ से कहा और माँ आ गई, तो माँ मुझे मानती है, तो आप भी सब मुझको मानो। ये इसकी सूक्ष्म बात। जब ये बात समझ में आ गई कि माँ के लिए मेरा घर ही है, क्या मैं हूं, सब माँ के ही लिए हूं, तो फिर माँ आए चाहे नहीं आए। कोई अपने घर में किसी को बुलाता है क्या कि भाई मैं अपने को मेरे घर में बुला रही हूं? आप ही का घर है तो फिर बुलाते क्यों? और अगर आप ही का मेरा ही सब पैसा तो देते क्यों भाई? नहीं, मैंने मतलब ये सर्वसाधारण भाषा में मैं कहूं कि ये कड़ा मैं अपने को देती हूं, तो आप कहेंगे ये कोई बात हुई? क्या मैं अपने को मेरे घर में इनवाइट करती हूँ? क्या हस्बैंड से झगड़ा हो गया क्या? इसी प्रकार सहज भाव में मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सब माँ के ही। तो जहां भी माँ है उनके ही है। और फिर मैं चक्कर में डाल देती हूँ, ये भी बड़ी मुश्किल। और फिर कहते हैं माँ कैसे हो गया पता नहीं, हम तो बड़े प्यार से गए थे। ठीक है, लेकिन आचरण में समझ आने चाहिए कि निरपेक्षता पहले सहयोग में पहली चीज है निरपेक्षता। किसी भी चीज का चिपकाव छोड़, अगर किसी को लगे हाँ भाई मेरी बीवी जो है, मेरी बीवी का ये ठीक होना चाहिए, एकदम उसको काटे, अपनी ओर सतेज सतर्क होना चाहिए। मैं लग सोचता हूं कि ये मेरा बेटा, इसको मां के पास जाना चाहिए, पहले उसको करें, आपका बेटा एकदम ठीक हो जाए। निरपेक्षता इलाज है हर चीज का, आपको आश्चर्य हो। कल एक आई थी हमारे पास, कहने लगे कि माँ मुझे पैरालिसिस था, मुझे ये बीमारी थी, मुझे वो बीमारी थी, मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं, एक बार सामना हुआ और एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। कल बस मैं फोटो लेकर के बैठा करती थी और उसी पे श्रद्धा से हो गया। होता क्या है कि जब आप फोटो को लेकर उस पर मेहनत करते हैं तो आपको अपनी श्रद्धा बढ़ानी पड़ती, जो कि मैं तो सामने नहीं, उसके प्रति श्रद्धा बढ़ानी पड़ती, आप में गहराई आनी पड़ती। जब वो आपके अंदर गहराई आती तभी ना तो काम होता है। इसलिए जो लोग फोटो पर पार हुए वो कहीं अधिक कभी कभी होते हैं बनिस्बत जो मेरे सामने हुए। बड़े आश्चर्य। या अगर समझ लीजिए मोदी साहब ने किसी को पार किया, तो कभी कभी मैं देखती हूँ कि वो बहुत मेरी सेवा करते हैं बनिस्बत जिनको मैंने डायरेक्टली किया, क्योंकि इन्होंने पहले पट्टी पढ़ा दी कि ये माँ है, तुम समझ के रहना, ये महामाया है, इनके चक्कर में नहीं आना, बहुत कायदे से चलना इनके साथ, वो समझा देते। लेकिन जब डायरेक्टली किसी को मैंने रियलाइजेशन दिया तो खोपड़ी पे बैठ जाता। फिर तो मैं आया था, मैं खास करके आपसे मिलने आया। भाई किसने कहा था खासदार आप हैं, आप आए क्यों? तो जो ये मैं पना है ये कम होना चाहिए, मैं मेरा सब खत्म होना चाहिए। जैसे कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब बकरी रास्ते में घूमती है जिंदा तो कहती है मैं। ये सब जो हम लोग बोलते हैं उनके मतलब था कि जो हम मैं करते हैं वो सब बकरी है, मैं। लेकिन जब उसका बकरीपना मर जाता है, जब बकरी मर जाती है और उसकी जब आंतें खींच करके और धुन के जब उसको रास्ते में बजाते चलते हैं तो वो कहती है तू ही तू ही तू ही। क्या कमाल की कल्पना। जुलाहे थे तो उनको अपनी जो चीजें थी उसमें कैसे परमात्मा, वो कहती तू ही तू ही तू। हम लोगों के दिमाग में बात नहीं आई। तो जैसे ही आप निरपेक्ष होंगे तो हर चीज में उसी को देखेंगे, आप उसी को जानेंगे, उसी को समझेंगे। और आश्चर्य होगा कि हर जगह से किस तरह से ये
बनते जा रहा, ये मामला कैसे बनते जा रहा है। जैसे अभी एक लड़की ने मेरे लिए फूल अरेंज करे जमीन पर, कहती माँ देखो मैंने तो गणेश जी बना दिए, मैं तो ऐसे ही बनाए थे, गणेश जी कैसे। वो तुम्हारा हृदय तुम्हारे हाथ को वैसे ही ले गया जो गणेश बना, जो मुझे बहुत प्रिय चीज है वही बना के रख दिया। सबसे अत्यंत प्रिय जो चीज है उसको उन्होंने बना दिया, क्योंकि हृदय समर्पित होने से अपने आप ही वो गणेश बन गया। और देखते साथ आंखों में आंसू मड़ाए मेरे श्री गणेश को कैसे बना दिया। तो श्री गणेश का एक उदाहरण हमारे सामने रखना चाहिए, जैसी उनकी भक्ति वैसी उनका आचरण। श्री गणेश के धर्म में उतरना चाहिए। उनके लिए तू ही तू ही तू ही, किसी और कुछ नहीं करता। एक पांव पर खड़े रहते हैं, मुंह से कहने की जरूरत नहीं, इच्छा करने की भी जरूरत नहीं। किसी ने कुछ कह दिया मुझसे कि गए, उसके पीछे में सारे उनके गण दौड़े और ठिकाना लगा दिया। और अगर आप बेकार है तो दूसरे हाथ में परश भी लिए के खड़े, एक ठिकाना कर देंगे, मां से जाके ऐसी बात क्यों करें। ऐसे गणेश जी को अपने सामने रखते और आपको भी सहज धर्म में उतरना। सहज धर्म में उतरते ही आपको इतनी अंदर से शांति आएगी, क्योंकि जो कुछ आपके अंदर आरक्षा का विचार है, इनसिक्योरिटीज है, वो एकदम खत्म हो जाती। हम तो परमात्मा के गोद में खेल रहे हैं, हमको क्या आरक्षा और क्या वो सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित से भी बढ़। सहज आदमी में एक तरह का और ही बर्ताव होता है और उस बर्ताव को हमें स्वीकार करना। जिद छूट जाती है, जिद्दें छूट जाती है, जबान बदल जाती है, स्वभाव बदल जाते हैं। हीरे को तराशना पड़ता है, सहयोगी अपने आप ही हीरे जैसा उसका हीरा आत्मा सामने आता है, उसके पहलू दिखते जाते हैं। और मैं देखते ही देखते मुस्कुराती रहती हूँ, खुश होती हूँ, वाह भाई वाह क्या हीरा चमक रहा है। अपने प्रति सतर्क होना चाहिए और सहज भाव में और सहज धर्म में रहना चाहिए। मैं तो सहज धर्मी हूँ। एक साहब कह ले माँ तो मैं तो सहज धर्मी हूँ। अच्छा क्या करते हैं? बस मैं आपकी पूजा करता हूँ, रोज फूल चढ़ाता हूँ, ये करता हूँ। बाद में पता हुआ पुलिस ने पकड़ लिया उनको। वाह भाई वाह क्या सहज धर्मी आप। खबर आई माँ से खबर करो मैं पुलिस में पकड़ा गया। तो क्या किया तुमने? सारे असहज काम करके रखे, एक नहीं दो नहीं। उसको मैं कहाँ बचाने जाऊंगी और क्यों बचाएगा। इसी तरह सहयोगी समझते हैं कि वो सहयोगी है, लेकिन योग दो चीज का होना चाहिए, भक्ति और कर्म का। जब तक भक्ति और कर्म का योग नहीं आता है तब तक सहज धर्म ही नहीं आपके अंदर बैठे। और सहज धर्म को बिठाने के बाद ही आप गुरु तत्व पे जमेंगे। जो स्वयं ही ठीक नहीं वो दूसरों को क्या ले सकते। पैसे के मामले में खास मैं देखती हूँ कि कुछ अजीब सा हाल है दिल्ली वालों का। पैसे को चिपकना ही नहीं चाहिए तो पैसा आपके चरणों में छुए। पहली आपको इसकी मैं बता दूं किल्ली। अब मुझे पैसा नहीं समझता, सच्ची बताती हूँ, आप विश्वास करें। अगर मुझे बैंक जाना होता है तो मैं किसी को ले जाती हूँ, वारन को या किसी को, राजेश को, किसी को, भाई तू सही करने मैं करूंगी। मेरे को अभी तक चेक लिखना नहीं आता, सच्ची बात है, पूछ लीजिए बैठे। मेरे को अभी तक चेक लिखना नहीं आता। बैंक में पता नहीं क्यों जाती हूँ, लेकिन क्योंकि उसमें निरपेक्षित और कौन कहाँ हिसाब करता है। अभी मोदी साहब ने बताया कि माँ पता नहीं कहाँ से 13-14 हजार रुपए का हिसाब ही नहीं लगता, ज्यादा हो गए। मैंने कहा रखे रहो, भगवान के दिए हुए छोड़ो। अब जब भगवान ने तो 14,000 एक्स्ट्रा और दे दिए तो रखे रहो, अभी लग जाएंगे कहीं ना कहीं। क्या है? इस तरह की निरपेक्ष
निरपेक्षता का मतलब यही हो गया कि हमने परमात्मा पे सब छोड़ दिया, जैसे राखो तैसे ही रहो, बस छोड़ो। ये सहज धर्म पे बैठना चाहिए। आप पैसे की चिंता छोड़िए, किसी चीज की चिंता छोड़िए, सिर्फ अपने आचरण को सहज में लाइए। तो आदमी कहता है मैं बड़ी परेशानी में हूं, वो सहज है ही नहीं, वो आदमी सहज हो ही नहीं। मुझे ये परेशानी, मुझे वो परेशानी, रात दिन मुझे ये परेशानी तो वो परेशानी, मुझे ये परेशानी, घर नहीं मिला तो फलाना नहीं मिला, तो बीवी नहीं मिली तो बच्चे खो गई, तो फलाना हुआ तो ठिकाना हुआ, तो जब मिलो उनकी शक्ल देखो तो आदमी भागता रे पाप। लेकिन ऐसी बात नहीं, जो सहज होता है। कैसे हो भाई तुम धुमाल? कैसे माने? मैं समुद्र में तैर रहा हूं। कौन से समुद्र? आनंद से समुद्र में तैर रहा हूं, आप क्या पूछते मुझे? ये बात हुई ना कायदे की। और नहीं तो कोई आदमी हर समय अपनी परेशानी लेके बैठेगा, अंत में वो ऐसी बड़ी परेशानी में फंसेगा कि फिर उसको कोई भी नहीं। खासकर हिंदुस्तानियों का रिवाज ये है, अगर किसी ने कहा कैसी तबीयत है, साहब ठीक हूं, क्या हाल है? बुरा हाल हो दुश्मनों का, मैं तो भला हूं। हालांकि कैंसर की बीमारी होगी, कैंसर की बीमारी होगी, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे तकलीफ। ये हिंदुस्तानी, ये अपनी भारतीय संस्कृति। अरे सुना तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं, अरे तो फिर 10 बच्चे होंगे तो और क्या होगा, एक आध बच्चा तो बीमार पड़ना ही हुआ। ये हिंदुस्तानी। और प्रॉब्लम भी मेरे ख्याल से मॉडर्न शब्द है। पहले हम लोग प्रॉब्लम सिर्फ ज्योमेट्री में ही जानते थे। नहीं, सच बात। अब तो मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम, कॉमन बात। पहले वाकई आपको, हम तो बुढ़े आदमी है, हमारे जमाने में कोई तो ऐसे प्रॉब्लम शब्द यूज ही नहीं करता। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम शब्द सिर्फ ज्योमेट्री में ही हम इस्तेमाल करते थे, और जब मराठी में हमने सीखी ज्योमेट्री, जब सब सिद्ध हो जाए तो फिर इसी सिद्धम सिद्ध होगी, दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। ये तो फेल कर देते थे लोग। अब जिसको देखो उसी को प्रॉब्लम। सहज योगी को कभी भी प्रॉब्लम हो ही, क्योंकि प्रॉब्लम देना वाला ही को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आपको कैसे प्रॉब्लम हो? ये शब्द सहयोग से निकल जाना चाहिए। प्रॉब्लम, इसको बिल्कुल आप छुट्टी। ये अंग्रेज दे गए हैं हमारे सर पे मेरे ख्याल से, पर वो भी कभी पहले नहीं कहते थे प्रॉब्लम। मैंने कभी, हमारे जमाने के अंग्रेज कभी नहीं कहते थे मुझे कोई प्रॉब्लम है। और फिर उस पर सहज ये कभी नहीं कि मां को आकर के दूसरों के प्रॉब्लम बता। ये तो और भी गई भी। नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी।
मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी हृदय निवासिनी नमो नमः हृदय निवासिनी नमो नमः नमो नमो श्री निर्मल माता नमो नमो सहस्त्र कमल पर तुझको पाया सहस्त्र कमल पर तुझको पाया आ, आ, सहस्र कमल पर तुझको पाया सहस्र कमल पर तुझको पाया सात चक्र पर विजय दिलाया सात चक्र पर विजय दिलाया ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया ब्रह्म ज्ञान से 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 हमें मिलाया नमो नमो श्री निर्मल माता 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 नमो 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 ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी का चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान अपने करा के जो हमें चैतन्यत की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, ध्यान की स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।